Hello everyone, let us continue chapter 1, The Adventure of Tolia Clegane of class 4th English language, and this is part 2 of chapter 1. Children, in this video we will complete this chapter with solved exercise questions. Meanwhile, Misha had reached the end of his poem. He kicked me again. As before, I couldn't seem to think of anything except a song which I started reciting. Children, लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि किस तरह से टू बॉयज़ मीसा एंड टोलिया एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में आ जाते हैं और उसे वे डील कर रहे हैं. एक पपी को उन्होंने सूटकेस में रखा हुआ था और उसे छिपाने के लिए वे रिसाइट कर रहे थे पोएम. ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स उनकी हंसी उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो कंटिन्यू पोएम को रिसाइट कर रहे थे, चाहे उनको पोएम याद आती है या वो सॉन्ग के वर्ड यूज कर रहे थे. कभी विंटर, कभी स्प्रिंग, कभी समर. राइट. नेक्स्ट क्या होता है? मीनवाइल. बीच में मीशा की पोएम एंड होने वाली ही थी कि उसने मुझे किक किया. उसने फिर से तौलिया को किक किया. क्यों? जिससे कि उसकी पोएम एंड हो उससे पहले कि मैं कोई भी सॉन्ग के अलावा कुछ भी स्टार्ट कर दूं. और उसने क्या किया? तौलिया ने स्टार्ट कर दिया रिसाइट करना. और उसके जो वर्ड्स थे, दीज आर ऑल द वर्ड अराउंड आई ट्रेवल्ड, नाउ वेयर कुड आई फाइंड माई लव. नीना लाफ्ड एंड सेड ऑल ही नोज इज सॉन्ग्स. लीना ने हंसते हुए क्या कहा कि ये सब जानते हैं कि ये तो सॉन्ग है. इट्स नॉट माई फॉल्ट ही रिसाइटेड ऑल द पोएम्स आई नो आई सेड. और मैंने कहा कि ये उसकी गलती नहीं है कि वो सारी पोएम्स को रिसाइट कर चुका था. उसे पता है क्योंकि उसके पास कोई पोएम नहीं बची थी. द ट्रेन वाज अप्रोचिंग द सिटी. द पैसेंजर्स टुक डाउन देयर बैग्स. अ नॉइजी क्राउड फिल्ड द एस्ले. We grabbed our knapsack and suitcase and made our way towards the exit. There was not a sound from the suitcase. अब ट्रेन सिटी तक पहुंच चुकी थी और पैसेंजर्स अपने बैग लेकर उन्होंने उतरना शुरू कर दिया था. और बहुत अधिक क्राउड था ट्रेन में. बीच में से रास्ता निकलने का नहीं था, नैरो पैसेज था निकलने के लिए सीट्स के बीच में. अब दोनों बॉयज़ ने अपने नैपसैक, जो उनका बैग था, और सूटकेस, उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने निकलने का रास्ता बनाया. और अब इस टाइम उनके सूटकेस में से कोई भी साउंड नहीं आ रही थी. देयर वाज नो साउंड फ्रॉम द सूटकेस. सूटकेस में से बिल्कुल भी कोई साउंड पॉल की नहीं आ रही थी. इजंट समथिंग स्ट्रेंज, मिसा सेड. सी हाउ क्वाइट ही is when he can bark, and remember how he yelped when he should have been still. मिसा ने कहा, क्योंकि वो दोनों सरप्राइज्ड थे. उसमें से आवाज़ सूटकेस में से नहीं आ रही थी कि स्ट्रेंज उनको लगा कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही सूटकेस में से, जबकि पॉल इस टाइम बार्क कर सकता था. और उन्हें याद था कि वो किस तरह से सूटकेस में से उसकी साउंड आ रही थी, सैड साउंड उसकी आ रही थी. लेट्स हैव अ लुक, मे बी ही इज सफोकेटेड. अब उन्होंने सोचा कि हम उसे चेक करते हैं, क्या हो पता उसको सफोकेशन हो रही हो, वो उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, वो ब्रीथ ना ले पा रहा हो. मीसा सेट डाउन द सूटकेस एंड ओपनड इट. अब ये दोनों ट्रेन से बाहर आ चुके थे. उन्होंने सूटकेस को नीचे रखा और उसे ओपन किया. We were dumbfounded. अब ये दोनों स्पीचलेस थे बिकॉज ऑफ सरप्राइज. दोनों सरप्राइज थे इसलिए वो स्पीचलेस हो गए थे. dumbfounded मीन्स स्पीचलेस बिकॉज ऑफ सरप्राइज. क्यों सरप्राइज थे दोनों? क्योंकि सूटकेस खाली था. देयर वॉज नो पपी इनसाइड. इंस्टेड देयर वर some books and notebooks, a towel, a cake of soap, a pair of horn remained
आई ग्लासेस एंड अ पेयर ऑफ नीटिंग नीडल्स, जो कि उनका सूटकेस में क्या था, पपी नहीं था उसकी जगह, और दूसरा सामान था, बुक्स थी, नोटबुक्स थी, टॉवल, शॉप था, हॉर्न के एक पेयर भी था, आई ग्लासेस थे और नीटिंग नीडल्स भी थी। वी हैड got someone else's suitcase. We ran back to the train. It was empty. We ran through each compartment looking under all the seats. Paul was lost. अब इन्हें समझ आ गया था कि इनका सूटकेस किसी दूसरे के सूटकेस से एक्सचेंज हो चुका था। वे वापस ट्रेन में दौड़े, वहाँ गए, लेकिन ट्रेन जो कि पूरी खाली हो चुकी थी। उन्होंने हर एक कंपार्टमेंट में जाकर देखा, सीट के नीचे जाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। और पॉल का क्या हुआ, पॉल वाज लॉस्ट, पॉल खो चुका था, उन्हें पॉल नहीं मिला। तो चिल्ड्रन, दोनों बॉयज ने किस तरह से एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को डील किया। नाउ कॉम्प्रीहेंशन स्किल सेक्शन 8, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, Aunt Natasha was upset when Danica had puppies because Aunt Natasha upset थी क्योंकि Danica के पपीज़ थे। फर्स्ट है ए, सी डिड नॉट लाइक डॉग्स, क्योंकि उनको डॉग नहीं पसंद थे, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। बी, सी डिड नॉट लाइक पपीज, ये भी आपका आंसर करेक्ट नहीं है। सी डिड नॉट हैव एनी प्लेस फॉर 6 पपीज, यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनके पास 6 पपीज़ को रखने की कोई भी जगह नहीं थी, कोई प्लेस नहीं था कि जहाँ वो 6 पपीज़ को रख सकें। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मीशा डिड नॉट वांट टू पार्ट विथ पॉल बिकॉज, मीशा पॉल को किसी और घर में नहीं छोड़ना चाहता था, वो इसका पार्ट नहीं बना था, बिकॉज ए, पॉल वुड क्राई, नो, पॉल हैड अ लवली एक्सप्रेशन एंड बिग आइज, नो, यस, इट इज़ करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सी में है ही वांटेड टू इरिटेट हिज मदर, ये रॉन्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नंबर 3, the person in the next coop started playing an accordion, A is the correct answer. Number 4, Tolia was only able to recite songs because he could not think of any poem, yes, क्योंकि उसके पास कोई और पोएम उसको याद नहीं आ रही थी। Now B section, answer these questions. What was the name of Aunt Natasha's dog and how many puppies did she have? Very easy question. The name of Aunt Natasha's dog was Dianka and she had 6 puppies, right? Question number 2, why did Misha keep the last puppy? What did he and Tolia name him? मीशा ने लास्ट पपी को अपने पास क्यों रखा और टोलिया और मीशा ने उसका क्या नाम रखा था? एज द लास्ट पपी वाज अ नाइस पपी, ही इट हैड लवली एक्सप्रेशन एंड बिग आइज, सो मीशा हैड डिसाइडेड टू कीप द लास्ट पपी। टोलिया एंड ही नेम्ड हिम पॉल। लास्ट पपी एक नाइस पपी था और उसकी एक्सप्रेशन लवली थे और आइज बिग थी, इसीलिए मीशा ने उस लास्ट पपी को अपने पास रखने का निश्चय किया, उसे डिसाइड किया रखना, और दोनों ने उसका नाम रखा था पॉल। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अरेंजमेंट डिड टोलिया एंड मीशा मेक टू कैरी पॉल इन द ट्रेन? ट्रेन में ले जाने के लिए मीशा और टोलिया दोनों ने क्या अरेंजमेंट किए थे? दे मेड सम होल्स इन द सूटकेस सो दैट पॉल कुड हैव फ्रेश एयर। सबसे पहले उन्होंने टोलिया के सूटकेस में होल किए जिससे कि पॉल को फ्रेश एयर मिल सके। सेकेंड, दे ऑल्सो पुट अ ब्रेड ऑफ पीस इन केस पॉल गॉट हंग्री, देन दे पुट पॉल इन द सूटकेस टू कैरी हिम इन द ट्रेन। उसके बाद उन्होंने सूटकेस में एक ब्रेड का पीस रखा जिससे कि पॉल को भूख लगने पर वो उसे खा सके। इसके बाद उन्होंने पॉल को सूटकेस में रखा और उसे अपने साथ ट्रेन में लेके गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मीशा स्टार्ट रिसाइटिंग पोएट्री? मीशा ने पोएट्री स्टार्ट कर दिया था। वाई मीशा स्टार्टेड रिसाइटिंग पोएट्री टू ड्राउन आउट पॉल्स विनिंग, क्योंकि पॉल की जो सैड साउंड थी उसे ड्राउंड आउट करने के लिए, उसे दबाने के लिए मीशा ने पोएट्री रिसाइट करना स्टार्ट किया था। नाउ सेक्शन सी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसको आपको रीड करना है और इसके आंसर्स देने हैं। Well, we will put him in suitcase and no one will see him. Who said this? Said and to whom? ये स्टेटमेंट किसने किसको कहा था? टोल्या said this to Aunt Natasha. टोल्या ने अपनी आंट नताशा को कहा। नेक्स्ट बी, अबाउट whom is the speaker talking? इस स्टेटमेंट में स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है? स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द पपी पॉल, क्योंकि यहाँ पपी पॉल के बारे में बात हो रही थी। सी, वाई डज द स्पीकर वांट टू कीप हिम इन अ सूटकेस? स्पीकर पॉल को सूटकेस में क्यों रखना चाहता है? बिकॉज द स्पीकर वांट्स दैट नो वन कैन सी हिम, जिससे कि कोई उसे ना देख सके। सेकेंड स्टेटमेंट है, हेल्प इट्स अ माउस। हु सेड दिस एंड वाई? आंसर, लीना सेड दिस बिकॉज सी वाज अफ्रेड फ्रॉम स्क्रैचिंग साउंड। लीना ने कहा था क्योंकि वह स्क्रैचिंग से की आवाज़ से डर गई थी, राइट। बी पार्ट, वाज देयर रियली अ माउस? नो, देयर वाज नॉट। सी, व्हाट डिड मीशा डू ऑन हियरिंग दिस? जब मीशा ने ये सुना तो उसने क्या किया? मीशा बिगन टू कफ लाउडली, राइट। चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज complete with exercise questions. Thank you.